बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज सैयद उसामा। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है ये अभी आपको थोड़ी देर तक पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है J = I/A। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर का पीस है और हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट किया है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं विद स्पेसिफिक वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी इक्वेशन मैं आपको थोड़ी देर तक लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर का पीस है। लेट से उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है और उसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। मतलब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, AL। तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमने इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। याद रखिए, हम स्टैटिक कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम डायनेमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मेटल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है। ये टॉपिक समझाने के लिए मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ एटम्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको हम लिख सकते हैं F = -Q × E से। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या ये फोर्स इन पॉजिटिव आयंस पे नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। मगर ये आयंस इतने हैवियर होते हैं कि ये मूव नहीं करते। अलबत्ता ये इलेक्ट्रॉन जरूर मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करेंगे उस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, जिसका फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी देर तक लिख लेते हैं, लेकिन हमने पहले समझना है कि ड्रिफ्ट स्पीड होती क्या है। आपने इससे पहले ड्रिफ्ट कार गेम्स खेली होंगी या रेसिंग में आपने देखा होगा गाड़ियां किस तरह से ड्रिफ्ट करती हैं। बेसिकली वो गाड़ियां क्या होती हैं कि वो रेस भी दे रही होती हैं, एट द सेम टाइम ब्रेक भी लगा रही होती हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल यही सीन है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी तो ये इनिशियली क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और ये एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में करेगा, अगेंस्ट द फील्ड। ये बात आपने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब जरा बात को गौर से देखते हैं। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा था इसके रास्ते में एक कॉपर आयन आ गया, उसने क्या किया, इसको ब्रेक लगवा दी। लेकिन क्या ये 100% रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका एक्सेलरेशन थोड़ा होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये फिर भी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पहुंचा, हालांकि इसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि ऊपर वाले आयन ने इसको अपनी तरफ खींचा। अगेन इसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आया या डिक्रीज हुई या नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर इसमें ब्रेक लगी, ये इस तरफ को बेंड हो गया, लेकिन आखिरकार ये चलता चलता इस पॉइंट तक पहुंच ही गया। फिर ये एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड करंट। तो आपने देखा कि ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इतनी आसान नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूस ब्रेक लग रही है। ब्रेक क्यों लग रही है? क्योंकि जो हमारे पास जो चार्जेस हैं बीच में कॉपर आयंस हैं वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि डायरेक्ट कोलिजन भी चार्जेस आयंस के साथ हो सकती है। अब क्या होता है जब ये फिनोमेना होता है ब्रेक लगने का या कोलिजन का, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है ये अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स को दे देता है। उनकी वाइब्रेशन होती है आयंस की, या लैटिस ऑफ कॉपर आयंस वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन जाती है इंटरनल एनर्जी। अब हमें ये बात कैसे पता लगेगा कि ये इंटरनल एनर्जी बन गई है? अगर आपके पास एक कॉपर वायर है और उसके अंदर से करंट गुजर रहा है, आप उसको हाथ लगाएं कॉपर वायर को, अगर उसके ऊपर कोई इंसुलेशन है तो, अगर इंसुलेशन है तो ना ही हाथ लगाएं, तो आपको वहां पे हीट फील होगी। ये हीट कहाँ से आई है? ये हीट इलेक्ट्रॉन्स ने दी है ड्यूरिंग कोलिजन और ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो बहुत ही स्लो मोशन है, इसलिए हम इसको इसकी जो स्पीड है उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, और इसका यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये जो स्पीड है इसको हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। हमने इसी का फॉर्मूला डिराइव करना है
और इसकी वैल्यू फॉर कंडक्टर्स मैंने क्यों कहा है, सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कंडक्टर्स के लिए बहुत ही कम होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे चलें, मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड पे दूंगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वाकई इतना स्लो फ्लो करते हैं कि हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर एक सेकंड में ट्रेवल हो सकता है, तो व्हाई व्हेन वी स्विच द बटन ऑन लाइट एकदम इंस्टेंटेनियसली ऑन क्यों हो जाती है? ये आपने इसका जवाब मुझे कमेंट्स में भी देना है और मैं आपको एट द एंड भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ऑब्वियसली बात है, इसके लिए हमारे पास कोई प्रोसीजर होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक वेक्टर क्वांटिटी थी J = di/d। अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो ये हमारे पास बन जाता है J = I/A। ए क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। इस वक्त हमारे पास ये कंडक्टर का पीस अंडर ऑब्जर्वेशन है। J = I/A, इसको हम क्या लेते हैं, इक्वेशन 1। अब हमें पता है I इक्वल होता है Q/T के, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। J = I/A, I = Q/T × A। अब हमें पता है ये T वो टाइम है जो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, और इस टाइम को, जो टाइम कवर करते वक्त जो उनकी स्पीड होगी, उसको हम लिखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, और T को हम लिख लेते हैं L/VD। आपको फॉर्मूला याद है, S = VT, तो T यहां से क्या बन जाएगा, S/V। जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो कैपिटल L है, और जो उनकी वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा J = Q/A × L/VD। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, J = Q/A × L/VD। और आपको पता है कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ये VD ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यूं कर ले, दोनों साइड पे VD से मल्टीप्लाई कर ले ऊपर, और नीचे वाला VD कैंसिल हो जाएगा, ऊपर VD आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, Q/AL × VD। आपको नजर आ रहा है कि नीचे जो AL है वो वॉल्यूम है। अब यहाँ पे असल मसला है चार्ज का। हम कौन से चार्ज की बात करें? हम उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, और अब हम निकालते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसमिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। लेट से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर ऑफ चार्जेस कह लें फिलहाल, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास वैल्यू है स्मॉल n के इक्वल, इज इक्वल टू स्मॉल n। लेट से हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है AL, और हमने देखना है कि AL में कितने चार्जेस हैं, चार्जेस इन AL वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, n को AL से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्जेस इन AL, यानी कि इतने वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं, n × AL। देखें आपके पास यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस आ गए। लेट से यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस 10 है, तो मैं कहता हूं हमारे पास 5 मीटर क्यूब में कितने हैं, ऑब्वियसली 5 × 10। इस तरह से हमने निकाला है, तो ये हमारे पास चार्जेस आ गए। अब हमें पता है कि यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज वो इक्वल होती है E के, यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज इक्वल होती है E के, और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज हमारे पास इक्वल होती है E के। तो जो टोटल नेट चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल नेट चार्ज, उसको हम लिख सकते हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू E × N × A × L। तो ये आपके पास Q की वैल्यू आ गया, जिसको मैं सब्सटीट्यूट करने लगा हूं इक्वेशन 3 में। तो यहां पे हमारे पास बन गया J इज इक्वल्स टू N × E × A × L मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर A × L। आपको पता है AL इज द वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम कट जाएगा,
और फॉर्मूला बन जाएगा J इज इक्वल्स टू E इंटू एन इंटू वी डी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा ये जो फॉर्मूला है इसमें करंट डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास जो होती थी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी डायरेक्शन, और ये होता था पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस फॉर्मूले को हम सिंपल इस तरह कर सकते हैं J इज इक्वल टू माइनस E इंटू एन इंटू वी डी। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकते हैं, जो कि असल में मूव नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रॉन असल में मूव करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं Vd इज इक्वल टू J ओवर NE। स्टूडेंट्स यहाँ मैं अब आपको एक और बात बताने लगा हूं। जब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको J भी निकालना पड़ेगा और स्मॉल n भी निकालना पड़ेगा। J का तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आप उसके क्रॉस करंट मेजर करोगे यूजिंग एन एमीटर और उसको उसके एरिया से डिवाइड कर दोगे, ये आपका J आ जाएगा। n आप कैसे निकालते हो, n निकालने का फॉर्मूला है एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, mass density या mass per unit volume of that particular material divided by number of kilograms per unit mole। number of kilograms per mole जिसको हम कैपिटल M से यूज करते हैं। कोई भी एलिमेंट हो उसमें एवोगैड्रो नंबर्स कांस्टेंट रहते हैं। कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। और उसके अलावा ये हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है, ये डेंसिटी मेटल टू मेटल या एलिमेंट टू एलिमेंट, इसको हम पूरा कर लेते हैं 6.022 10⁻23। रो m हमारे पास वेरी करेगी हर एलिमेंट के हिसाब से, और m मैस पर यूनिट मोल या किलोग्राम्स पर मोल भी वेरी करेगा। तो इस तरह से आप ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो और यहां से आप निकाल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने लगा हूं। मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी स्पीड की वैल्यू बहुत कम है। इससे पहले कि मैं आपको वैल्यू कैलकुलेट करवाऊं, आप फॉर्मूला लिख लें ड्रिफ्ट स्पीड का। द कांस्टेंट एवरेज स्पीड एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा मैंने बात की थी कि जो हमारे पास अगर इतनी कम स्पीड है 10⁻³ है, तो ये इस तरह से इतनी स्पीड से आपने बटन ऑन किया और एकदम से बल्ब ऑन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखें, ये हमारे पास अगेन एक कंडक्टर है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़ा स्लो मूव करते हैं, ये ड्रिफ्ट स्पीड है जी इलेक्ट्रॉन की। मगर जब आप इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से लगाते हो और जब आप इसका स्विच ऑन करते हो, इसका क्लोज सर्किट बनाते हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है इस डायरेक्शन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है सेटअप होने की, वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है। इसका मतलब क्या है? जितनी मर्जी लंबी वायर हो, इट डज नॉट मैटर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है ये बहुत तेजी से सेटअप हो रही है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ भी मूव कर रहे हैं, यहाँ भी मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। बेशक इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक वाटर पाइप है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है पहले से। अब आपको पता है कि पानी की जो स्पीड होती है बहुत कम होती है। उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? पानी को कलर देके, कोई डाई करके कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी स्पीड में आता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हो कि पानी के अंदर जब आप उसको पानी को निकालते हो या इसको एक दफा पाइप को चलाते हो पानी, तो जो पानी में जो प्रेशर वेव मूव करती है वो पूरे पाइप के अंदर प्रेशर वेव मूव करती है विद द स्पीड ऑफ साउंड। वो प्रेशर वेव बहुत स्पीड से मूव करती है एज कंपेयर टू द वाटर इनसाइड दैट पाइप। तो बिल्कुल इस तरह हमारे पास वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत तेजी से पूरी वायर के अंदर सेटअप होती है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज वाई जो हमारे पास वायर्स होती हैं वो इंस्टेंटेनियसली ऑन हो जाती हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास एग्जांपल नंबर है 29.4 पेज नंबर
665 के ऊपर। ये आपने सारे एग्जांपल 664 पे और 665 पे खुद सॉल्व करनी है, मैंने आपको तरीकेकार बता दिया। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। अगर आप इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सेमीकंडक्टर्स में ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 190 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या वजह है? सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती है 10⁻21, जबकि मेटल्स के अंदर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है 10⁻28। तो अगर आपके पास कम नंबर ऑफ चार्जेस हों तो उनको मूव करवाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। इसीलिए आपने याद रखना है कि ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी सेमीकंडक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें ऑन दिस नंबर 032004420054। थैंक यू वेरी मच।